खिलवाड़ करते हैं केजरीवाल जी। क्या गर्मियों में दिल्ली सूख जाती है, बरसात में दिल्ली डूब जाती है और सर्दियों में दिल्ली धुआं धुआं हो जाती है। ये है केजरीवाल के करप्शन का कमाल। 2 घंटे की बारिश के अंदर में दिल्ली पूरी पानी पानी हो गई। चांदनी चौक में यहाँ पानी था। उसकी जो कर्म कर रखे उसको मुद्दा नहीं बनाओ। कर्म ये है ना कि दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, दिल्ली में शराब का घोटाला, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला। अगर गलती से दिल्ली की जनता ने इसको वोट दे दिए तो फिर जनता रोएगी। फिर बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, पानी नहीं होगा दिल्ली में, फिर हरियाणा को रोएगा। सजा होनी चाहिए। क्यों? हर घर में 2 बोतल पहुंचाई। आप बताइए, जिस घर में ना कलेश हो रहा उस घर में कलेश हो गए। सुधीर जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार केजरीवाल वापस सरकार बनाएंगे या फिर इस बार दिल्ली की जनता कोई परिवर्तन चाहती है? पहली बात तो केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाएं, सरकार बनाना तो बात की बात है। और दिल्ली की जनता उनके कुशासन से और भ्रष्टाचार के मॉडल से ऊब चुकी है। अभी आप देखेंगे दिल्ली की जनता के साथ तो बहुत अच्छा खिलवाड़ करते हैं केजरीवाल जी। क्या गर्मियों में दिल्ली सूख जाती है, बरसात में दिल्ली डूब जाती है और सर्दियों में दिल्ली धुआं धुआं हो जाती है। ये है केजरीवाल के करप्शन का कमाल। पर कह रहे 10 साल केजरीवाल से पहले ये करप्शन कभी नहीं हुआ। कभी दिल्ली नहीं डूबी। इससे पहले कभी दिल्ली डूबी नहीं। सुनिए, तो दिल्ली वाले पानी के लिए भी इतना नहीं रोते थे जितना भी रो रहे हैं। कौन सा? अभी तो जेल में है, बाहर आने दो। सुनिए, नहीं, जेल के बाद जल मंत्री कौन है? कौन? केजरीवाल जेल मंत्री हैं। कौन? पहली बात इनको यही नहीं पता। क्यों दे रहे? अरे भैया, सरकार किसकी है? केजरीवाल को दोष क्यों दे रहे? सरकार किसकी है? फिर आपके घर में मटका लेके आए वो। आपके घर में मटका लेके आए। सुन लीजिए, उसकी औकात भी नहीं मेरे घर में मटका लाने की। तो बस तो आपकी औकात क्या है? उसको कैसे आप कह सकते हो? आपकी पहले आप दिल्ली डूबी नहीं थी। आप क्यों? या तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। क्यों नहीं कहा? हाँ, तो पहले या तो लेट मी फिनिश देन यू टॉक विद मी। लेट मी फिनिश देन यू टॉक विद मी। लेट मी फिनिश। एक-एक करके बोलिए। हाँ, केजरीवाल से पहले क्या दिल्ली जल में नहीं डूबी थी? कितना डूबती थी? क्या आज कितनी डूबी है? अब आपका पेरीमीटर कितना है? 2 घंटे की बारिश के अंदर में दिल्ली पूरी पानी पानी हो गई। चांदनी चौक में यहाँ पानी था। उससे पहले नहीं हुई क्या कभी? चांदनी चौक में इतना पानी था। मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ। नहीं, उससे पहले अगर हुई है तो केजरीवाल को किस लिए बिठाया था? कि दिल्ली डूबने के लिए? अच्छा, उसको जेल में भेजने के लिए? पेरिस बनाने के लिए किसने बोला? उसको बैठाया। पहले किसी नेता ने नहीं बोला कि लंदन बना देंगे। सुन लीजिए, एक मिनट। केजरीवाल ने क्या कहा? 365 से ज्यादा झीलें बनाने की बात की थी। तो ये ऐसी बारिश के समय में झील बनाने की बात की। उसके पीछे 100 कुत्ते पड़ जाएंगे तो वो बेचारा क्या करेगा अकेला? खुद एक कुत्ता है। वो कैसे? किस लेवल पे? किस लेवल पे नहीं? शीला दीक्षित जी को भ्रष्ट किसने कहा? शीला दीक्षित जी, अरे सुन लीजिए, अरे ये मत बोलिए, ये टालने वाली बात मत कीजिए। शीला दीक्षित जी के आवास में 15-15 एसी लगे हुए हैं। मैंने सुना उनके बाथरूम में भी एसी लगा है। उनको नींद कैसे आती है? ये केजरीवाल जी का कथन था। किसके बाथरूम में? शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो बड़ा एक पोस्टर लगाते थे ऑटो के पीछे। यानी एक मतलब उसके एक बयान को आप मुद्दा बनाओगे? क्यों नहीं बनाएंगे? उसकी जो कर्म कर रखे उसको मुद्दा नहीं बनाओगे? कर्म ये है ना कि दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, दिल्ली में शराब का घोटाला, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला साबित हो गया। साबित हो गया। शीला दीक्षित पे साबित हो गया था क्या? कौन किसका? तो आप उस मुद्दे क्यों उठा के लेकर जब इसके ऊपर साबित नहीं होता उस मुद्दे क्यों उठा रहे? तो उसके लिए आप एक बात बताओ, पहली चीज शीला दीक्षित पे आरोप लगाया किसने था? किसने? केजरीवाल ने। यार आप उठने के लिए तो मेरे ऊपर भी आरोप लगाओगे। आप ये लगाने ये इतने एक सिर्फ आवाज के ऊपर, एक मीडिया के ऊपर आवाज उठाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाओगे। आपके ऊपर आरोप क्या लगाया मैंने? तो बस तो वही बात। आपके ऊपर आरोप क्या लगाया मैंने? वही आरोप उसके ऊपर। अरे भाई, देखो सच होता है। सच होता है कि वो भ्रष्टाचारी है। अच्छा, कह रहे हैं पता है आपको दिल्ली के कोर्ट के अंदर में ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है जिसमें आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री। आप टुडे में जीते हो, हम पास्ट में जीते हैं और फ्यूचर के चलते हैं। सुन लीजिए, जो पास्ट में जीते हैं ना वो हमेशा शोक में रहते हैं और भविष्य में जो जीते हैं वो हमेशा चिंतित रहते हैं। इसलिए हमेशा वर्तमान में जीना सीखिए। मैं पास्ट में सोचता हूँ और फ्यूचर में रहता हूँ। मैं फ्यूचर में रहता हूँ। ये सुनिए, ये भविष्य में रहते हैं। कोई बात नहीं, ये गड्ढे में ही गिरने वाले लोग हैं। अरे हाँ, गड्ढे में गिरने वाले हो। हम क्यों गिरने वाले हैं भाई? अभी गिर जाते हैं, अभी अगर वो नहीं संभालते। सुनिए, वो क्या संभालेंगे? खुद के पैरों में इतना दम है और खुद में इतनी शक्ति है कि खुद खड़े हो सकते चूड़ियां हैं। नहीं पहन रखी। आरोप ये लगाए चूड़ियां पहनने वाली बात मैंने तो नहीं कही है। आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप चूड़ियां पहनते हैं या कुछ बिछिया पहनते हैं। वो तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी पहन सकते हैं। तो इसमें ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, व्यक्तिगत मामला तो आपका होगा। आपने एक सिर्फ एक नेता के ऊपर बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के ऊपर उसने सिर्फ आपने एक मीडिया, एक सिर्फ यूट्यूबर के सामने आप उसके ऊपर कैसे बात कर रहे हैं? जो अभी बात कर रहे हैं हम। मैं यूट्यूबर नहीं की बात नहीं कर रहा। अरे मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बात ही नहीं कर रहा। लीजिए, वो आर यू
मेरा नाम सुधीर शर्मा है। आई एम कुसुम कुमार योगी। कोई भी हो, मुद्दे से भटकिए। सुनिए, देखिए ये बोल रहे हैं ना मुझसे कि हु आर यू। अरे मैं भारत का नागरिक हूँ यार, मैं भारत का नागरिक हूँ भाई। आई एम ऑलरेडी नागरिक। ये all आर यू टुडे? जाने दीजिए, हम मतलब केजरीवाल मैं पे आज हूँ। वापस आ जाते हैं, केजरीवाल पे वापस आ जाते हैं। देखिए केजरीवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप ना तो हैं। मेरा लेकिन ना उन इसका, पर- लेकिन हम सिर्फ एक किसी गलत किसी आधार के ऊपर, लेकिन ये भी- किसी एविडेंस के ऊपर। अरे मेरे भाई या तो सुनने की क्षमता रखिए। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें डाला गया है क्योंकि सरकार इनसिक्योर है, डरती है उनसे सरकार इनसिक्योर नहीं है। देखिए 9 सम्मनों पर भी ईडी के सम्मनों पे पेश नहीं होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाते क्यों हो जाए? हैं। अरे यार सुन लिए, अरे क्यों हो जाए? मतलब या तो सुनने की क्षमता रखोगे या तो आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट होता है। केजरीवाल, अगर आपको कहीं का सम्मान मिलता है आप पेश नहीं होंगे, आप पे भ्रष्टाचार का आरोप है। ईडी ने दिया था, कोर्ट ने नहीं दिया था। उसके बाद कोर्ट ने इनको अब अब सुन ली, या तो सुनिए ना, या तो आप सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। किसकी? अरे मैं क्षमता रखता हूँ तभी। सुनिए, 9 सम्मनों पे ये पेश नहीं हुए, उसके बाद जब 10वां सम्मन दिया गया, ये पहुंच जाते हैं कहाँ? कोर्ट में। कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिए, ये गिरफ्तार हो जाते हैं। भैया किसके आदेश पे गिरफ्तार हुए? कोर्ट के। कंप्लेंट किसने की थी शराब घोटाले में? अच्छा शराब घोटाला, एक मिनट मैम, शराब घोटाले के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व थे आपको पता है? कौन कौन नहीं है बताइए। नहीं आप बताओ ना कौन कौन थे? कविता पूरी पब्लिक इन्वॉल्व थी दिल्ली की। अरे मेरे पॉलिसी किसने बनाई? तो बस तो वही पॉलिसी जिसने बनाई वो भ्रष्टाचारी होगा ना। आपने कोई रोकथाम क्यों नहीं किया? आप 1 बाई 1 गेट सजा होनी चाहिए। अच्छा क्यों? हर घर में 2 बोतल पहुंचाई। अच्छा आप बताइए, जिस घर में ना क्लेश हो रहा उस घर में क्लेश हो गए। अरे वो तो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। कोई आरोप नहीं है। कोर्ट पागल है, कोर्ट पागल है हिंदुस्तान की। के अंदर है। कोर्ट भी अंदर है। अब ये बताओ ना, कोर्ट भी अंदर है क्या? कोर्ट अंदर है क्या? हिंदुस्तान की कोर्टें भी बिकी हुई हैं, गवर्नमेंट के प्रेशर में हैं। कह रहे कि बीजेपी की सरकार इनसिक्योर है इसलिए डाल दिया है, कोई आरोप नहीं, अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है। सारे इकट्ठे हो गए कुनवा, अच्छा भानुमति का कुनवा इकट्ठा हो गया था ना सारा। क्या कर लिया? रोक पाए? मोदी को रोक पाए? जोड़ तोड़ करी मैंने, चलो उसने एनडीए के अंदर बन गया ना प्रधानमंत्री तीसरी दफा, रोक पाए? ये कभी हिंदुओं को गाली देते हैं, कभी सनातनों को गाली देते हैं, कभी ये आप सबको गालियां दे रहे हैं। ये क्या करेंगे? ये तो फिर किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मिली जुली मिली मतलब किसे देखना चाहेंगे अपने सीएम के तौर पे? सीएम की मैं कुर्सी तो पे? चाहता हूँ दिल्ली में चुनाव ही ना हो। ये तो आप बिल्कुल डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहे हैं। चुनाव ही ना हो, डेमोक्रेसी पे क्योंकि सवाल। दिल्ली को अगर सुधारना है, अच्छा राजधानी की तरह रखना है, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना ही नहीं चाहिए। ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन उठ रहा है। कॉर्पोरेशन करो, जो काम है कॉर्पोरेशन पहले इतने सालों से होता आया है, ये तो 10-20 सालों से हो रहा है चुनाव। शीला दीक्षित होने के बाद पहले ब्रह्मदत्त थे कांग्रेस के, उसके बाद फिर चुनाव कहाँ हुए दिल्ली के? लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए तो इससे होगी तरक्की दिल्ली की। वो अलग चीज़ है। अच्छा वो कहावत है कि एक ऊपर भी बैठा हुआ वही है, नीचे भी वही है, तो तरक्की जल्दी होती है। ये तो रोता ही रहता है, कभी हाय पानी, कभी हाय बिजली, कभी कुछ कभी कुछ, ये तो रोता रहता है और ये रोता ही रहेगा। अगर गलती से दिल्ली की जनता ने इसको वोट दे दिए, अच्छा तो फिर जनता रोएगी, अच्छा फिर बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, पानी नहीं होगा दिल्ली में, फिर हरियाणा को रोएगा। वही कह रहे हैं कि सेंट्रल की तरफ से मदद नहीं मिल रही। सेंटर कितना देगा? आपके अपना नहीं है सिस्टम। अच्छा सेंटर तो उतना ही देगा जो दिल्ली को मिल रहा है। दिल्ली में क्या नहीं मिल रहा? रोडें बन रही हैं, हाईवे बन गए दिल्ली के अंदर, क्या नहीं हुआ दिल्ली? कह रहे फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। कौन रेवड़ियाँ? पहले तो शुरुआत किसने करी? बिजली फ्री किसने दी? दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना के केजरीवाल ने। इससे पहले फ्री का नाम सुना था? 70 साल की उम्र है मेरी, मैंने नहीं सुना था नाम। बीजेपी तो फ्री राशन बांट रही है। वो पहले भी बंटता रहा, कांग्रेस के टाइम में भी इंदिरा ने भी बांटा, शास्त्री जी ने भी दिया था। वो गरीबों को दिया है जिनके पास कोई काम ही नहीं है। क्या करोगे? रोजगार कहाँ से लाओगे? बोलो, रोजगार कहाँ से लाओगे? इतने सरकार के जो एमए पढ़ जाता है, एमबीए हो जाता है, वो कहता है जी मेरे को तो
सरकारी नौकरी चाहिए, कहाँ से दे सरकार? तो क्या लगता है इनको जमानत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी नहीं। चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए इनको जमानत। मैं तो कहता हूँ इसको सजा होनी चाहिए तुरंत।